और जो लोग विषयांतर ले जाने का प्रयास करते हैं उसका भी जवाब देता हूं। मृत्युंजय जी, पंकज जी, भदौरिया जी और रिजवी साहब, फोटो आप हम करा रहे हैं साहब। स्पेस से जो इसरो और नासा ने फोटो ली है उसमें कुंभ का जन सैलाब दिख रहा है, वो स्पेस से भी फोटो आप हम करा रहे हैं। मतलब नासा की पिक्चर में जो दिख रहा फोटो आप हम करा रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप लोगों के मन में कितनी हिकारत भरी हुई है कि भारत की वो श्रेष्ठता जो आकाश से दिखाई पड़ रही है, जो धरती से दिखाई पड़ रही है, वो समरसता जो जल में दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा भारत देश, उसमें भी आपको भेदभाव नजर आ रहा है। मृत्युंजय जी ने भी कहा और भदौरिया जी ने भी कहा कि रोजगारी बेरोजगारी, ये तो विषय से कोई कनेक्टेड नहीं है, फिर भी सरकार क्या कर रही है मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। नवंबर के महीने का आखिरी डाटा अवेलेबल है जो अभी आया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते होते हैं, 14,63,000 नए एम्प्लॉय प्रोविडेंट खाते खुले हैं। यही सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय बनेगा तो अपना योगदान डालेगा पीएफ अकाउंट में और उसका नियोक्ता भी डालेगा। तो 14,63,000 अकेले एक महीने में खुले हैं, और जब हमारी सरकार आई थी तब 10 करोड़ थे और अभी 2024 के डाटा में 26 करोड़ हैं, यानी 15 करोड़ एक्स्ट्रा अकाउंट खुले। यदि इसमें 2/3 भी आप फर्स्ट टाइमर मान लें, कुछ ऐसे भी होंगे जो बीच में उन्होंने नौकरी छोड़ दी होगी फिर ज्वाइन कर लिया होगा, तो 10-12 करोड़ का डाटा आता है। और बाकी बात छोड़ दीजिए, वो हम फिर आपको नहीं इस समय विषयांतर पर बताना चाहते हैं। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और स्टॉक एक्सचेंज हम 3रे बड़े बने हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बने हैं। और अभी आईएमएफ ने 2 दिन पहले कहा है कि 26 और 27 दोनों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। वैसे रिजवी साहब से मैं एक और बात कह देना चाहता हूं। रिजवी साहब, आपको बात बड़ी बुरी लगी तो मैं सिर्फ 2 बातें पूछना चाहता हूं। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और तबलीगी जमात का ऑफिस एक ही रोड के दोनों तरफ है। जरा तबलीगी जमात के 4 लोग बता दीजिए जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में कभी सिजदा करने गए हों, और ये बता दीजिएगा इसी हिंदुस्तान में ये चरारे शरीफ जो बहुत बड़ी सूफी दरगाह थी कश्मीर में क्यों जला दी गई? एंटी इस्लामिक कह के। और हम सब लोग क्यों सुनते हैं शियाओं की मस्जिद में पेशावर में धमाका? ये सारे फैक्ट पता है और मैं हवा में नहीं। भाई बीच में मत बोलिए जनाब, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। रिजवी साहब परेशान मत होइए, मैं कोट कर रहा हूं। बीबीसी के बहुत बड़े पत्रकार हुए मार्क टेली, उन्होंने 2019 सितंबर में द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उसका उन्होंने कारण यह गिनाया है कि वो निजामुद्दीन एरिया में 3 दशक तक रहे। और उन्होंने कहा इसमें सड़क के एक तरफ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। यह कौन कह रहा है? मार्क टेली कह रहे हैं यदि कोई मुस्लिम देश होता तो 30 साल दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर दिया होता। और रिजवी साहब मैं आपको बात बता दूं, वो भी इसलिए दुनिया में एक ही मुस्लिम देश है जिसमें इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं। वो 57 मुस्लिम देशों में कोई नहीं है, वो सिर्फ भारत है, क्योंकि यह हिंदू बाहुल्य देश है और उसी हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। वरना मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 57 में एक मुस्लिम देश बताइए जहां सारे फिरके पाए जाते हो। बोलिए देखिए, अनुराग जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। ये जो आप कह रहे हैं ये भारत की खूबसूरती है, और इसीलिए हज़रत इमाम हुसैन ने भी कहा कि हमें तो भारत चले जाने दीजिए, भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें तो सरजमीन हिंद से जन्नत की खुशबू आ रही। इससे कौन इनकार कर रहा है? इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन आपने जो मस्जिदों और इन तमाम चीज़ों का हवाला दिया, मैंने खाने काबा बताया जो मेन है, क्या वो दो हैं? क्या वहां सब नहीं जाते? हमें जवाब दीजिए। ओके, अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी आ रहा हूं, 1 मिनट। अनुराग जी का भी ले लो। बहुत देर देखिए, सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या? हमने तो कमाने का जरिया अंग्रेजों से सीखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने उसमें 50,000 की इनकम की थी, इसलिए हम इनकम पे जाते हुए अंग्रेजों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तभी वो बांटो की राजनीति करते हैं। कोई बात नहीं। और हम यहाँ धर्म की आस्था की बात हो रही है और रोजा अवतार में घुस जा रहे हैं, बार बार बात हो रही है यहाँ महाकुंभ की, वो रोजा अवतार के नीचे से नहीं उतर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा मेरी उपलब्धि क्या है? हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, ये मेरी उपलब्धि है। और कह रहे हैं कि देश की 5 मिलियन इकोनॉमी, कहते 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। अरे भैया, लेकिन 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में तो आपने लोगों को लाइन में लगा रखा, 80 करोड़ लोगों को। जब इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई तो फिर 5 किलो आटा के लिए लोग तरस रहे हैं, 5 किलो चावल के लिए लोग तरस रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार रखा है, लाइन में लगा रखा है।
अरे भैया प्रभु कुछ मत कीजिए, एक ही काम कर दीजिए, वीआईपी कल्चर खत्म कर दीजिए। जो वीआईपी कल्चर आपने बना रखा है, पाल रखा है, वहां पे बहुत तकलीफ होती है। मैं भी चलाऊं 25 किलोमीटर, ये जो आपका वीआईपी कल्चर है, आप लोग तो जाते हो सो वीआईपी कल्चर में जाके डुबकी लगाते हो, हम जैसे आम आदमी जाते हैं वो धक्के खाते हैं। तो आप बताइए वीआईपी कल्चर खत्म कीजिए ना। और दूसरी बात, नहीं दूसरे का भी टाइम नहीं। सुधांशु त्रिवेदी तो देते प्रभु, सुधांशु जी काउंटर, सुधांशु जी इसका काउंटर कीजिए ना। नहीं उसी पर रहिए। सुधांशु जी काउंटर कीजिए ना, अनुराग जी ने गलत क्या कहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बताइए भदौरिया जी क्या बोल रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी गए थे तो उनके लिए वीआईपी अरेंजमेंट नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेड सिक्योरिटी है, आप तो उनके बड़े मित्र हैं, उनके साथ नहीं गए थे क्या? जो 25 किलोमीटर कैसे चलना पड़ गया? आम जनता की बात तो कुछ भी बोल देते हैं। क्या अखिलेश यादव जी को 25 किलोमीटर चलना पड़ा? तो क्या बोलने लगते मेरे भाई? वो सारी व्यवस्थाओं के हिसाब से होता। और जो कहने लगे बीच में नहीं, गृह मंत्री जी गए थे, सारे बंद थे। अरे दिखाइए एक कोई जहां पे सारे पुल बंद हो, ऐसा कहीं नहीं था। मैं खुद गया हूं रक्षा मंत्री जी के साथ। वो एक हेलीपैड है जो वहां बिल्कुल एक स्कूल है उसके पास उतरता, वहां से 2 मिनट का रास्ता है। टोटल यहां पे आके अनर्गल प्रलाप करने लगना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो रिजवी साहब कह रहे थे, पूरे अदब और एहतराम के साथ कहता हूं, खानाए काबा में एक साल में 30 लाख लोग जाते हैं, केवल 30 लाख। और उसमें भी सऊदी अरब की सरकार उसका भी इकोनॉमिक डाटा देती है कि वो सऊदी अरब की इकोनॉमी में क्या योगदान कर रहे हैं। यहां कोई ऐसा दिन नहीं गया जहां 30 लाख से कम लोग आए हों। यहां कुल मिला के 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, जितनी किसी मुस्लिम देश की आबादी नहीं। किसी मुस्लिम देश की आबादी उतनी नहीं है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 समा जाएंगे, उतने यहां पे आने वाले। व्यवस्था, वो सारी बातों पे करिए। और मैं पुनः कह रहा हूं रिजवी साहब, अंत में, अरे इस भारत की धरती पे जहां पर इस्लाम का वर्चस्व हो जाता है, वहां पे आपकी अंदरूनी सामंजस्य खत्म हो जाती है। कश्मीर सूफी का सेंटर था, सूफियों के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। आज चैलेंज करके बताता हूं, कश्मीर में एक सेंटर बचा हो तो बता दीजिए। सारे सेंटर हिंदू बाहुल इलाके में हैं। चाहे आप बरेली चले जाइए आला हजरत की दरगाह पे, या लखनऊ चले जाइए वहां पे देवा शरीफ की दरगाह पे, या दिल्ली में निजामुद्दीन जी की दरगाह पे, या अजमेर शरीफ में चलाइए। चैलेंज करता हूं, अगर बता दीजिएगा एक कोई स्थान बचा हो जहां सूफियों का सिलसिला है। इसलिए ईमानदारी से स्वीकार करिए, जहां हिंदू संस्कृति का बाहुल्य है वहीं मुस्लिम कौन इनकार कर रहा है। कोई इनकार कर ही नहीं रहा है। देखिए कोई इनकार कर भी नहीं सकता। विजुअल्स रखिए जरा मेरे, नहीं कोई जरा विजुअल्स रखिए एक मिनट, कुंभ के विजुअल्स रखिए। आप देख रहे हैं ये सनातन का समागम है। आप 45 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। तो अखिलेश यादव वहां हो क्या है, वो फोटो ऑप नहीं। अमित शाह चले गए तो फोटो ऑप है, राजनाथ सिंह चले गए तो फोटो ऑप है, अखिलेश यादव गए तो फोटो ऑप नहीं है। भैया सब सनातनी है। लालू जी अगर सेहत नहीं अलाउ कर रही, नहीं तो क्या तेजस्वी नहीं जाना चाहते? सब जाना चाहते हैं। देखिए राजनीति अपनी जगह है, सनातन अपनी जगह है। कुंभ के साथ या फिर किसी की आस्था के साथ खिलवाड़, ये सबसे गलत चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में थैंक यू वेरी मच आप सबके समय के लिए। थैंक यू।